हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में बात करने वाला है एक्सचेंज कंट्रोल के बारे में कि आखिर एक्सचेंज कंट्रोल होता क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एक्सचेंज कंट्रोल गवर्नमेंटल रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट ट्रांजैक्शंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी और क्लेम्स ऑन फॉरेन मनी। तो जो एक्सचेंज कंट्रोल होता है वो एक गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस होता है किसी भी तरह का जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन होता है उस पर, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज में जितने भी तरह का जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है प्राइवेट ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट के द्वारा, उसको एक्सचेंज कंट्रोल बोला जाता है। यानी कि जो फॉरेन मनी हो गया या तो फिर जो क्लेम्स होता है फॉरेन मनी पे उस पे। द चीफ फंक्शन ऑफ मोस्ट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इज टू प्रिवेंट और रिड्रेस एंड एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय लिमिटिंग फॉरेन एक्सचेंज परचेज टू एन अमाउंट नॉट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स। तो बोला जा रहा है कि जो चीफ फंक्शंस होता है एक्सचेंज कंट्रोल का, ज़्यादातर जो मोस्ट सिस्टम्स होता है एक्सचेंज कंट्रोल का वो ये होता है ताकि कि वो प्रिवेंट कर सके और रिड्रेस कर सके जो एडवर्स बीओपी होता है यहाँ पे, उसको वो प्रिवेंट कर सके। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? बाय लिमिटिंग फॉरेन एक्सचेंज परचेज। जो फॉरेन एक्सचेंज का परचेज होता है उसको लिमिट करके एक अमाउंट तक, ठीक है, सर्टेन अमाउंट तक उसको लिमिट करके, और ना ही जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिसिप्ट होता है उसको एक्सेस नहीं किया जाता, ठीक है। Residents are required to sell foreign exchange coming into their possession to the designated exchange control authority at rates set by the authority। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेसिडेंट्स होता है वो क्या करता है, उनको ये रिक्वायरमेंट होता है कि वो सेल कर सके जो फॉरेन एक्सचेंज होता है जो उनके पोजेशंस में आता है, ताकि वो डेजिग्नेटेड कर सके जो भी कंट्रोल अथॉरिटी होता है एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी, उसको जो रेट सेट किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, जो अथॉरिटी जो रेट सेट करता है उसके, ठीक है। Some system permit receipts of exchange of certain source of to sell a portion of such receipts in a free market। तो बोला जा रहा है कि क्या होता है कि कुछ जो सिस्टम होता है ना वो क्या करता है, जो एक्सचेंज का जो रिसिप्ट होता है उसको परमिट करता है एक सर्टेन रिसोर्स पे, सर्टेन सोर्सेज पे, ताकि वो सेल कर सके उस ऐसे रिसिप्ट का कुछ पोर्शन को, ठीक है, कुछ पोर्शन को सेल कर सके। कहाँ पे? एक फ्री मार्केट में वो सेल कर सके। क्योंकि क्या होता है कि जो कंट्रोल अथॉरिटी होता है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल अथॉरिटी जो होता है वो क्या करता है, उस समय क्या हो जाता है कि वो सिर्फ एक अकेला फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बन जाता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि जो रिसिप्ट है उसका कुछ पोर्शन को सेल करना पड़ता है। It can determine the purposes for which foreign exchange can be spent and to fix the amount that is available for each purpose, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे वो डिटरमाइन कर सकता है कि जो भी पर्पस होता है जिसके वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या किया, स्पेंड किया गया, साथ ही साथ जो अमाउंट है उसको फिक्स किया गया जो कि हर पर्पस के लिए अवेलेबल होता है। अ कंट्रोल एक्सचेंज रेट इज यूजुअली हायर देन द फ्री मार्केट रेट। तो जो कंट्रोल एक्सचेंज रेट होता है ना वो जनरली क्या होता है, हायर होता है फ्री परचेज रेट्स, फ्री मार्केट रेट से। मतलब जो फ्री मार्केट रेट है और जो एक्सचेंज कंट्रोल रेट है, कंट्रोल एक्सचेंज रेट होता है वो जनरली क्या होता है यहाँ पे, हायर होता है। एंड हैज़ द इफेक्ट ऑफ कर्बिंग एक्सपोर्ट्स एंड स्टिमुलेटिंग इम्पोर्ट। तो वो क्या करता है कि एक्सपोर्ट को कर्ब करता है और इम्पोर्ट को स्टिमुलेट कर देता है। बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और रेसिडेंट कैन परचेज द कंट्रोल by limiting the amount of foreign exchange a resident can purchase, the control authority can limit imports and thus prevent a decline in its total gold reserves and foreign balances। तो क्या होता है कि अगर इस केस में देखिए तो अगर वो क्या करता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका अमाउंट को अगर वो लिमिट कर दे, एक लिमिट में उसको कर दे, तो जो रेसिडेंट होता है वो क्या कर सकता है कि कंट्रोल अथॉरिटी को परचेज कर सकता है, और साथ ही साथ क्या कर सकता है, इंपोर्ट को लिमिट कर सकता है, जिससे कि क्या होगा कि जो टोटल गोल्ड रिजर्व्स होता है और जो फॉरेन बैलेंसेस होता है उसको डिक्लाइन होने से बचा लिया जाएगा, यानी कि कम होने से बचा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था एक्सचेंज कंट्रोल के बारे में कि आखिर एक्सचेंज कंट्रोल होता क्या है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए